नमस्कार, मैं मोहम्मद इरशाद और आप देख रहे हैं इस वक्त द अनवील इंडिया। मैं भी मौजूद हूँ बिस्फी विधानसभा क्षेत्र के खैरी बांका में। और ये खैरी बांका पंचायत दक्षिणी पंचायत है और दक्षिणी पंचायत का ये वार्ड नंबर 15 है। आप देख सकते हैं कि जहाँ पे हम खड़े हुए हैं ये कोई मुंबई का मरीन ड्राइव या पटना का मरीन ड्राइव नहीं है, बल्कि एक ग्रामीण सड़क है जो ग्रामीणों को यहाँ की मुख्य सड़क से जोड़ती है। और करीब यहाँ पे 10 से 15 लोगों का परिवार है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस तरह की सड़कों पर चलने के लिए ये लोग मजबूर है। लेकिन यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, जो यहाँ के विधायक है या चाहे यहाँ के जो मुखिया है, वो इन समस्याओं को समझ नहीं पा रहे कि इन 15 लोगों का जीवन यापन कैसे चल रहा है। यहाँ से जब बच्चे स्कूल जाते होंगे, यहाँ से जब मरीजों को अस्पताल लेकर जाया जाता होगा, तो न जाने उसके मन में क्या ख्याल आते होंगे। अगर बच्चे स्कूल जाते होंगे तो उसको ये लगता होगा कि शायद मैं जो ड्रेस पहनकर जा रहा हूँ, मैं जो बुक हाथ में लेकर जा रहा हूँ, वो अगर तालाब में गिर जाए तो हम स्कूल कैसे जाएंगे, हमारी किताबें भीग जाएगी। जो अभी हमारे साथ पीछे बैठे खड़े हुए लोग हैं, वो लोग कहीं ना कहीं इन समस्याओं से जूझ रहे हैं, क्योंकि उन लोगों का कहना है कि सर, जब हमारे यहाँ कोई बीमार पड़ता है, उसे अगर हमें हॉस्पिटल लेके जाना होता है तो हमें इसी रास्ते से होकर जाना पड़ता है, या हमारे यहाँ किसी की मृत्यु हो जाती है तो फिर हम उनके शव को इसी रास्ते से लेकर जाते हैं। आप समझिए कि इस तरह से लोग किस तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं। अभी हमारे साथ यहाँ पर देख रहे हैं कितने ग्रामीण हैं जो कहीं ना कहीं इन समस्याओं से जूझ रहे हैं। हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि आप लोग इन समस्याओं को लेकर किन किन के पास कंप्लेन किया है। तो क्या नाम है बाबा आपका? भिखारी साहनी। भिखारी सनी जी, तो आप ये बताइए कि आप जो इस तरह की सड़कों पर चल रहे हैं, ये कब से ऐसी स्थिति है? ये बहुत दिनों से है। ये 87 में जैसे जी फंसा। अच्छा। 87 के बाद कुछ दिनों के बाद हम अपना पैसा खर्चा करके इसको चालू किए। उसके आप अपने पैसे खर्चे करके चालू किए, लेकिन अभी जो यहाँ के वर्तमान विधायक जी हैं या फिर यहाँ के पूर्व में विधायक जी रह चुके हैं या जो यहाँ के वर्तमान मुखिया हैं, इन सब के पास आपने इनकी शिकायत लेकर गए हैं? तो उसके बाद हम अपने जो चालू किए, उस साल भर के बाद ये जब फिर चा मुखिया थे जी, उसको हम बोले भी नहीं, वो अपना मर्जी से इसको भरवा दिया। अच्छा, वो मुखिया जी भरवा दिए थे जब फिर चा जी, वो भरवा दिया। उसके बाद फिर जो है सो वो पानी पोखरी में भरा, फंस गया। उसके बाद मैडम हुआ मुखिया, उसको पर भी लगाए, वो भी 5 साल गुजार लिया। लड्डन हुआ मुखिया, वो भी 5 साल गुजार लिया। कहते कहते ये राजू मुखिया बना, वो भी 5 साल गुजार लिए। राजू मुखिया को बीडीओ साहब खुद भी कहा उसी जगह कि इसका रास्ता इतना मजबूरी है, काहे नहीं बना रहा है? तो बोला कि सही बनवा देंगे, लेकिन वो भी टाइम पास कर लिया। ये हसनैन मुखिया है, ये भी बोला इलेक्शन के टाइम में चाचा जीत जाएंगे तो आपका पहले हम रास्ता बनवाएंगे। लेकिन यहाँ पे जितने भी जनप्रतिनिधि होते हैं वो जीत कर चले जाते हैं, आपसे वादा करते हैं चुनाव के वक्त, लेकिन वो काम नहीं करा नहीं काम। तो ये हसनैन मुखिया भी कहा कि जीत जाएंगे तो आपका रास्ता पहले बनाएंगे, वो भी कहते कहते अब मुंहों से नहीं बोलता है। लेकिन जो यहाँ के विधायक जी है उनके पास लेके गए थे शिकायत? ना, विधायक जी के पास जैसे 2 बार गए जी। एक बार है कचहरी में आया तो यहाँ पर विधायक जी को ला करके भी दिखाए। अच्छा। ये बोर्ड छपाया, विधायक जी के राय से बोर्ड छपा हुआ है, लेकिन पत्रकार नहीं आ सका, न भेज सका। पत्रकार को फोन लगाते थे तो पत्रकार फोन उठाता नहीं था। विधायक जी को फोन लगाए तो बोला भेजते हैं, लेकिन आज तक भेजा नहीं। लेकिन उसने तो पत्रकार को भेजने की बात की, लेकिन जो आपकी ये समस्या है उस पर कोई बात नहीं की कि ठीक है हम इसको ठीक करवा देंगे? ना, तो विधायक जी बोला जी कि हम बहुत करेंगे, हम अपने फंड से तो 50 फीट हम पुल के तरीके बना देंगे। तो हम कहले सर 50 फीट जो आप पुल के तरीके बना दीजिएगा तो फिर तो ये अधूरी ही काम रह जाएगा जी। तो ये 50 फीट बना करके किस काम का है? बनाइए तो पूरा जो है से आप तो यहाँ करवा दीजिए। आपका कलम में ताकत है, किसी भी फंड से आप करवा सकते हैं। तो यहाँ पे लगभग कितने लोगों का परिवार रहता है? करीब हम 10 घर है। किस कास्ट जाति से आते हैं आप लोग? सहनी है। आपके क्या मांग है? हमारा मांग सर यही रास्ता होना चाहिए। हमारा रास्ता बन एक ठो मजबूरी है, हम यही रास्ते के लिए आप मजबूर हैं? बहुत मजबूर है। हमारा लड़का बच्चा सब डूबता है, धरता गिरता। ये बारिश, ये फूही पड़ा था, उसी जगह हम इतना भटका गिरे ऐसी ही चित्ते
पूरा कपड़ा यहाँ से हमारा चलते होंगे तो काफी दिक्कतें होती होंगी, बहुत बच्चे स्कूल दिक्कत। वगैरह जब जाते फूही फाही पड़ जाता है तो सर वहाँ पर इतना पिछड़ हो जाता है कि मत पूछिए। इधर जो पूरा मोहल्ला का निकास बाड़ी सब औरत लोग इधरे जाता है। होंगे। आपका क्या नाम है भाई? मुन्ना सहनी। तो इस तरह की जो समस्या है, इस पे क्या कहना है आपका? सर हमें क्या कहना है, यहाँ ऊपर से नीचे तक घुसखोर बैठा हुआ है। अच्छा, ऊपर से नीचे तक घुसखोर बैठा हुआ है, मुखिया से वार्ड मेंबर से सरपंच सब। सब हमारा कितने बाप दादा तो मर गए ऐसे रास्ता देखते देखते, अब एक चाचा बच्चा ये भी मर जाएगा, इनका भी चचरी बाहर बांधना पड़ेगा। इसके बाद कोई सुनेगा कि नहीं सुनेगा, ये भी कमी कहीं ना चांस है। कहीं ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, हम लोग गुस्से में कह रहे हैं, पंजाब में गुस्सा बाहर इनका प्रदेश जायज है। रहते हैं, यहाँ तो हम लोग का मर चले तो मुखिया सरपंच को थप्पड़ मार के यहाँ से बाहर करें। नहीं किस देखिए, बात का वोट थप्पड़ लेने मारना जाए? किस थप्पड़ बात का मारना वोट नहीं गिराए? होता। थप्पड़ मारना नहीं होता, आपके पास लोकतंत्र में वोट का अधिकार है, आप सर, वोट हम से लोग जवाब का कोई सुनता ही नहीं, किसको कहेंगे? वोट लेने का टाइम है, बाबू बाबू करके वोट ले लिया। अब आने वाला समय में बाबू तू है कौन हम नहीं जानते हैं, अच्छा। सीधा अगला कह देता है मुंह पे। जब किसको वो कहने 5 साल के बाद आपके पास आए तो फिर आप उसे कहिए ना कि भाई हम नहीं वोट- सबको कहे। हसनैन मुखिया जीता, ये भी बोला भैया बैसाख तक बना देंगे, आज चौथा बैसाख आने वाला है। पहले नहीं बना। बैसाख है, अब तीसरा बैसाख बीत गया, अभी तक कोई नहीं आया लौट के। किसको कहिएगा? मजबूरी हमें है, कोई थोड़ी गांव वाला देखने आएगा या किसी को कहने जाएंगे। यहाँ विधायक आता तो कहता हमारे फंड से नहीं है। रे भाई, किस बात का आप विधायक हो? किस लिए बीजेपी में हो? छोड़ दीजिए वो विधायकगिरी तो अपने करना। आप को कहते हैं कि हम हिंदू हृदय सम्राट हैं। कुछ नहीं, हिंदू हृदय सम्राट है। जब गरीबी बंदा दब रहा है तो हिंदू हृदय सम्राट क्या करेगा? क्या बनेगा बन के? हैं? किसी पैसे वाला का सुनना, किसी गरीब का नहीं सुनना। हैं? विधायक जी ये कहते हैं कि बिस्फी का जितना 50 साल में विकास नहीं हुआ उतना हमने 5 साल में कर दिया। तो आखिर अगर आपने जब 5 साल में इतना हमारे विकास लिए किया तो- तो ऐसी स्थिति कैसे? हमारे लिए तो 30 साल हो गया, आज तक कोई काम ही नहीं किया। हम तो सीधा जानते हैं। 30 साल हो गया, कोई काम नहीं किया। हम किसको मान ले? किसको कहें विधायक है, कौन है मुखिया, कौन है सरपंच? किसको हम माने? किसको जाए कहने के लिए? कोई नहीं काम कर, कोई नहीं हमारा सुनता है। कोई सब सुने वोट तो- ले लेता केवल। बस वोट लेने का टाइम है, बाबू भैया करके वोट ले लिया। हमें भी मजबूरी है, वोट दे देते हैं कि चल भैया जीत गया तो बना देगा। फिर बनाना क्या, 4 बैसाख बीत गया, आज तक बनने का नाम ही नहीं लिया। आया फंड आया, ले जाके घींच घाच के और कहीं भेजवा दिया। कोई बोलने वाला नहीं। घर में अकेला बूढ़ा बंदा रहता है, कौन बोलेगा? सब परदेसी बंदा है। तो आप लोग को ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई बोलने वाला नहीं, इस वजह से काम नहीं हो रहा? बिल्कुल बोलने वाला नहीं है, इस करके काम नहीं हो रहा है यहाँ पे। क्या नाम है चाची आपका? हमारा सुब्धि देवी नाम है। तो अभी जो आप लोगों को रास्ता की दिक्कत है, इसको लेकर क्या कहना है आपका? हमको रास्ता के बनावे के चाहिए, रास्ता बनना चाहिए। रास्ता बनना चाहिए। रास्ता लौक एक मजबूरी है बा, नहीं लाश जाता है जाए है, नहीं आदमी चले है, आदमी गिर जाए है का, बाल बच्चा डूब जाए है का। तो ये छोटे छोटे बच्चे, इन लोगों पे भी निगरानी रखनी पड़ती होगी। तो रखने नहीं रही अति में पानी है कहीं इसमें चलते पीरियड में गिर गया तो टेंशन होती होगी। हाँ तो टेंशन नहीं होया, डूबिए जाए बच्चा सब डूब जात तो वो का टेंशन नहीं होया कैसे? नहीं एने चले के है का, नहीं एने चले के है का। हम सब निकलब के नहीं दौने, कौन दौने निकलब? अभी कह रहे थे कि जब बूढ़े बुजुर्ग हो जाते हैं कोई परिवार में तो उनका चचरी बाहर बांध दिया जाता है क्योंकि उनके सबको ले जाने में दिक्कत ना हो। तो बाहर नहीं बांधे है का, गाछी में बांधे है का, रोड पर बांधे है का। हाँ, कोरा का उठा कर ला जाए का लाश सबके। अथी बसवाड़ी में जाकर बांधे, रोड पर जाकर बांधे का चचरी, आ वो कोरा का उठा कर ला जाए का। तो क्या मांग करते हैं आप सरकार से? तो सरकार से मांग करे छे, रास्ता मांग करे छी, रास्ता मांग करे छी और कथी करब? हाँ, रास्ता जब मांग बच्चे स्कूल वगैरह यहाँ से जाते होंगे हाँ, तो स्कूलों उन लोग के को भी बच्चा जाने- गिर जाते हैं। स्कूलों का बच्चा जाते हैं तो गिर जाते हैं, वही रोड पर दोने वही पर दोने जाए गिर जाए। आपका क्या कहना है? हम चाहे छी रास्ता बने। रास्ता बने तो फिर यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो विधायक जी हो या मुखिया जी हैं, उनके पास जब आप शिकायत लेके गए थे तो क्या बोलते वो? वो बोले कहे बोलो टाइम दो का चैत में बैसाख में पौरका बना का टाइम दो का वो अपन बैठ रहे नहीं अब भैया बनाबे। मतलब जब आप जाते हैं तो वो टाइम देते थे कि इस टाइम में हम बनवा देंगे, लेकिन बनाते नहीं है। हाँ हाँ करे है नहीं अब भैया बनाबे,
नहीं बनावे अबे अपन केनहू केनहू अपन ओकरा मिले है केनहू बांधे के तो ओई में अपन चल जाए आई में नहीं अबे। तो इस रास्ते से जैसे रात वात में जाने में काफी दिक्कत होती होगी, क्योंकि पानी में अब बूढ़े बुजुर्ग है तो पानी में गिरने का भी डर रहता होगा। तो गिर नहीं जाए छी बच्चा 3 बेर 4 बेर डूब गेला। हम जाए छी सियान आदमी बुरुक जाए है रात में अन्हरिया मसनिया में, दिन में नहीं बच्चा के दिन में डूब जाए है आ रात का सियान डूब जाए गुरुक जाए है। की कहे छी अच्छा, रास्ता पर आइए न चौरा तो गुरुकते नहीं तलमला के गिर जाए छी पोखरी में। रास्ता देखिए कहीं ना कहीं ये गंभीर समस्या है और ग्रामीणों का गुस्सा है यहाँ के जनप्रतिनिधियों पर। उनका कहना ये है कि हमसे वोट लेने के टाइम यहाँ के जनप्रतिनिधि आते हैं और वोट लेकर चले जाते हैं। उनके लिए ये कहीं ना कहीं नॉर्मल लगता होगा, क्योंकि वो पूरे 5 साल में एक बार आते हैं। लेकिन हम सुबह शाम इस रास्ते से गुजरते हैं, हमें तकलीफ होती है इस रास्ते से जाने में। हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं तो उसे जाने में तकलीफ होती है। जो यहाँ के बूढ़े बुजुर्ग हैं जब यहाँ से रास्ते से चल कर जाते हैं तो कहीं ना उनको पाँव फिसलने का डर होता है। तो इन लोगों की मांग बस यही है कि किसी भी तरह जो यहाँ के जनप्रतिनिधि है वो हमारी सड़कों को बना दे, चाहे मुखिया से हो सके तो मुखिया जी बनवा दे, या फिर जो विधायक जी है वो बनवा सके तो वो बनवा दे, या जो यहाँ के सांसद अशोक यादव जी है वो बनवा दे। जिससे हो सके वो हमारी सड़कों की समस्याओं को दूर कर दे, हम उसके साथ हैं। नहीं तो इनका बैनर आप देख सकते हैं, रोड नहीं तो वोट नहीं, खैरीबांका ग्राम पंचायत वार्ड नंबर 15। आप देख लीजिए, इन लोगों की मांग यही है और इन लोगों का कहना यह है कि आने वाले कुछ दिनों में बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। अगर इस चुनाव में हमारी सड़क नहीं बन पाती है तो हम लोग इसका विरोध करेंगे। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। शुक्रिया। मैं मोहम्मद इरशाद, द अनवील इंडिया।